नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बड़े दुख की बात है कि आज़ादी के 75 साल बाद हमारे राजनेता तो मालामाल हुए, लेकिन राष्ट्र स्वस्थ नहीं हुआ। हमारे राजनेता, हमारे जनप्रतिनिधि राष्ट्र को स्वस्थ रखने का संकल्प दिलाते हैं, तो दूसरी तरफ लाखों पढ़े लिखे डिग्री डिप्लोमाधारी युवाओं का भविष्य चौपट कर रहे हैं। जिस तरह की स्थिति हमारे देश में खेलों को लेकर है, उसे कतई अच्छा नहीं कहा जा सकता। कुछ अंधभक्त जहां हुकूमतों की तारीफ के कसीदे गढ़ते हैं, वहीं उन्हें उन शारीरिक शिक्षकों, खेल प्रशिक्षकों, स्वास्थ्य अन्वेषकों, योग प्रशिक्षकों की तकलीफ़ें नज़र नहीं आती, जो कि सुबह शाम तंगहाली के बीच भी भावी पीढ़ी को स्वस्थ रहने के गुण सिखाते हैं। यह कब तक चलेगा? यह कब तक चले जाएंगे? यह सोचने की बात है। मैं अपने सभी खेल गुरुओं, चाहे वो शारीरिक शिक्षक हों, खेल प्रशिक्षक हों, योग प्रशिक्षक हों या स्वास्थ्य अन्वेषक, सभी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वह हिम्मत जुटाएं। यदि वह अपने हक के लिए अभी नहीं खड़े हुए, तो सच मानिए उनका भविष्य यह हमारी हुकूमतें चौपट कर देंगी। इन्हें अपने टीएडीए की फिक्र होती है, इन्हें अपनी सुख सुविधाओं की फिक्र तो होती है, लेकिन उस प्रशिक्षक की, उस शारीरिक शिक्षक की, उस योग प्रशिक्षक की, स्वास्थ्य अन्वेषक की फिक्र कतई नहीं होती, जो कि अलसुबह उठकर ही भावी पीढ़ी को स्वस्थ रहने के गुर सिखाता है, उन्हें खेलों के महत्व से अवगत कराता है, ये जानते हुए भी कि खेलों में अच्छा कैरियर हमारे देश में नहीं है। जिस तरह की स्थितियां हमारी हुकूमतों ने खेल गुरुओं के सामने निर्मित कर दी हैं, उसे देखते हुए न केवल दुख होता है, बल्कि यह लगता है कि इन लाखों युवाओं ने बीपीएड, एमपीएड, एनआईएस जैसे डिग्री डिप्लोमा हासिल कर कोई गुनाह किया है। खेलपथ सिर्फ और सिर्फ खेलों के उत्थान, सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा अपने लाखों शारीरिक शिक्षकों, स्वास्थ्य अन्वेषकों, खेल प्रशिक्षकों तथा योग प्रशिक्षकों के साथ है। हम इस लड़ाई को तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि हमारे लाखों खेल गुरुओं को इंसाफ नहीं मिल जाता है। इस लड़ाई में मुझे आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। सहयोग आर्थिक नहीं, बल्कि दिली सहयोग, क्योंकि जो भी कागजात हैं वो है आप लोगों को मुहैया कराने होंगे। लड़ाई हम लड़ेंगे। जब तक हम लड़ेंगे नहीं, ये राजनेता चेतेंगे नहीं। ये तो स्वस्थ और मस्त रहेंगे, लेकिन आप लोग बीमार हो जाएंगे। सच कहें तो आज देश में कई लाख युवा अवसादग्रस्त हैं। अवसादग्रस्त होने का मुख्य कारण रोजगार की कमी, और रोजगार यदि दिया भी जाता है तो संविदा, अंशकालिक, अतिथि के रूप में दिया जाता है, जिससे आपका जीवन बसर होना बहुत मुश्किल है। देखा जाए
तो कई शारीरिक शिक्षक या अन्य महकमे के लोग जो लंबे समय से अंशकालिक संविदा आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम कर रहे हैं, वह धीरे धीरे अदालतों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अदालतें इंसाफ भी दे रही हैं, लेकिन यदि हमारे देश के सभी शारीरिक शिक्षक, खेल प्रशिक्षक, स्वास्थ्य अन्वेषक, योग प्रशिक्षक एकजुट हो जाएं, तो न केवल हमारी हुकूमतों को उनकी बात माननी होगी, उनके भविष्य की चिंता करनी होगी, बल्कि अब तक जिस तरह का छल प्रपंच करते आ रहे हैं राजनेता, उससे भी मुक्ति मिलेगी। दरअसल डरने से या आवाज़ उठाने से ही नहीं बात बनने वाली। इसके लिए आपको संकल्प लेना होगा। संकल्प यह लेना होगा कि हमें हमारा हक चाहिए, समान काम समान वेतन। एक नियमित प्रशिक्षक को जहां अच्छा वेतन मिलता है, वहीं अंशकालिक रूप से तैनात शारीरिक शिक्षकों को सिर्फ 7,000-8,000 रुपये मासिक मानदेय देकर हमारी हुकूमतें आखिर क्या दर्शाना चाहती हैं? लाखों युवाओं को अवसादग्रस्त करने के बाद भी जब ये हमारे राजनेता स्वस्थ राष्ट्र की बातें करते हैं, तो इनकी सोच पर तरस आता है। जिस तरह के हालात निर्मित हो चुके हैं, जिस तरह की स्थितियां बन चुकी हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री उससे वाकिफ नहीं हैं? वह 2036 का ओलंपिक भारत में हो, इसकी जुगाड़ में लगे हैं, इसकी कोशिश में लगे हैं। भारतीय ओलंपिक संघ भी उन्हीं का अनुसरण कर रहा है। शर्म आनी चाहिए। लाखों युवा अवसादग्रस्त हैं, उन्हें 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पा रहा, उनके बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पा रहे हैं, और हम अरबों रुपया सिर्फ खेलों की मेजबानी पर खर्च करने के लिए तैयार हैं। यह दुखद है। हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। आयोजन हों, लेकिन सबसे पहले हमारी हुकूमतों को उन खेल गुरुओं के भविष्य की चिंता करनी होगी, जो कि सुबह शाम स्वस्थ राष्ट्र का संकल्प पूरा करने के लिए मैदानों की तरफ भागते हैं, स्कूलों की तरफ भागते हैं, कॉलेजों की तरफ भागते हैं। जय हिंद, जय भारत।